दोस्तों की, राहुल, रवि और करण की। तीनों को गांव घूमने जाना था। यार राहुल, 1 साल हो गया हमें गांव से वापस आए हुए, पर हम लोग गांव वापस घूमने कहीं नहीं गए। और तू तो जानता ही है कि मुझे गांव में कितना अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम लोग आज घूमने चले वहाँ। अरे ठीक है मेरे दोस्त, हम लोग आज ही घूमने चलते हैं, पर तू पहले निकल जा, मुझे थोड़ा काम है। मैं रवि के साथ बाद में आऊँगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम दोनों भी टाइम से आ जाना, मैं तुम दोनों का इंतज़ार करूँगा। माहीपुर गांव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। वहाँ के लोगों का कहना था कि शाम होते ही वहाँ उन्हें जंगल के झूले पर एक चुड़ैल दिखती है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। लोगों का कहना था कि 1 साल से वो चुड़ैल उस झूले पर बैठी हुई है और वो किसी का इंतज़ार कर रही है और वो हर रात 8 बजे के बाद उस झूले पर आकर बैठ जाती है। करण बहुत खुशी खुशी माहीपुर गांव के लिए निकल गया था, पर रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। करण को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था। गांव का कच्चा रास्ता था। करण को अपनी गाड़ी बीच में ही रोकनी पड़ी और वहां से पैदल चलना पड़ा। करण को रास्ता भी नहीं पता था और उसके दो दोस्त रवि और राहुल बाद में आएंगे। तभी रास्ते में करण को एक आदमी मिला। करण ने उससे फार्म हाउस का रास्ता पूछा। वो आदमी थोड़ा बूढ़ा था और बारिश तेज़ हो रही थी, इसलिए वो आदमी बहुत जल्दी में था। अरे सुनिए सर, यहाँ पर कोई फार्म हाउस या होटल है। बारिश तेज़ हो रही है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। मुझे आज रात एक रात के लिए फार्म हाउस चाहिए या कोई होटल। साहब, इतनी रात में आपको इस गांव में नहीं आना चाहिए। क्या आपको इस गांव के बारे में पता नहीं है? हाँ, यहाँ पर एक पुराना घर है, यहाँ पर कोई फार्म हाउस या होटल नहीं है। ठीक है अंकल, तो आप मुझे वहाँ का पता दे दीजिए, मैं खुद चला जाऊँगा। तुम वहाँ अकेले नहीं जा पाओगे। चलो, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। आपको इस गांव में इतनी रात में नहीं आना चाहिए था। क्या आपको इस गांव के किस्से नहीं पता हैं? आप इतनी रात में अकेले ही आ गए। यहाँ एक झूले पर चुड़ैल देखी जाती है। तभी एक पुराना सा घर आ गया, जहाँ वो बूढ़ा आदमी करण को ले गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल कि आपने मुझे रहने की जगह दे दी। और मैं ये सब बातों को नहीं मानता। चुड़ैल, भूत, ये सब कुछ नहीं होता है। साहब, आप शहर से हैं ना, इसलिए ये बातें नहीं मान रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब आप आराम कर लीजिए और इस घर में आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। उस रात करण बहुत थका हुआ होता है और वो जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। उसके दोस्त रवि और राहुल अब तक नहीं आए थे कि तभी अचानक से लाइट जलने और बुझने लगती है और करण को लगता है कि कोई साया उसके पीछे से गया है। करण जल्दी से उठ जाता है। करण बहुत डर गया था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से दूसरे कमरे में जाता है और अपने दोस्तों को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है। करण अपने दोस्तों को बहुत फ़ोन करता है, पर किसी का भी फ़ोन नहीं लगता। करण बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, पर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करना बंद कर देता है। करण का दोस्त रवि फोटोग्राफर होता है, इसलिए करण उसका नाम फोटोग्राफर के ही नाम से सेव करता है। करण अपने बेड पर दोबारा आकर सो जाता है। वो सोचता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए उसे ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं। वो दोबारा सोने की कोशिश करता है। इधर रवि और राहुल भी माहीपुर गांव के लिए निकल गए थे और वो आधा रास्ता तय कर चुके थे। यार राहुल, गांव का मौसम तो बहुत ही ख़राब है। हमें इस खतरनाक मौसम में ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इधर करण को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार किसी और के घर में होने का एहसास हो रहा था। पता नहीं इस घर में क्या है और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तभी करण के गले के पास 2 हाथ आते हैं और करण का गला कस के दबाने लगते हैं।
करण अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और फिर करण की आधी रात में आँख खुल जाती है। ओह गॉड, इतना बुरा सपना। मुझे अब यहाँ एक मिनट नहीं रहना। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। फिर करण तैयार होता है और वापस जाने के लिए नीचे आता है, पर वो देखता है एक अजीब सी परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके पास आकर करण को मार देती है। कुछ देर के बाद जब रवि और राहुल वहाँ आते हैं तो वो करण को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यार राहुल, मुझे लग रहा है ये सब उसी ने किया है। जो गलती हमने 1 साल पहले की थी वही हमारे सामने आ रही है। देखो, करण को उसने कितनी बेरहमी से मारा है। हम लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जल्दी चल राहुल, यहाँ से जल्दी चल। फिर रवि और राहुल वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में तेज़ बारिश की वजह से वो लोग सही से देख भी नहीं पा रहे थे। वो दोनों के सामने भी वही परछाई आ जाती है और वो दोनों का गला दबाने लगती है और वो दोनों को मार डालती है। रवि और राहुल की भी मौत हो जाती है। सुबह होते ही करण का भाई विजय करण को ढूंढने माहीपुर गांव आता है और वो हर जगह करण को ढूंढता है। करण का भाई विजय पूरे गांव में ढूंढ लेता है, पर उसे कहीं करण नहीं मिलता। फिर वो एक लड़की के घर जाता है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो, मैं करण मतलब विजय हूँ। मैं अपने भाई करण को ढूंढ रहा हूँ। वो कल रात से घर वापस नहीं आया है। तुम करण के भाई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण की कल रात ही मौत हो चुकी है और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये क्या बकवास है? मेरे भाई की मौत हो गई, मुझे पता नहीं। और किसने मारा उसे? और उसके साथ जो 2 दोस्त थे वो कहाँ गए? तुम्हारे भाई के साथ यही होना चाहिए था। उसे उसके किए की सज़ा मिली है और उन लोगों को ये सज़ा पहले ही मिल जानी चाहिए थी। 1 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम शीतल था। शहर से पढ़कर आई थी और उसके दोस्त थे करण, रवि और राहुल। शीतल वो तीनों को बहुत अच्छा समझती थी और वो तीनों को हर चीज़ में सबसे पहले बुलाती थी। आज मेरा बर्थडे है और तुम तीनों इतनी देर में आए हो। मैं कब से तुम तीनों का वेट कर रही थी। शीतल बहुत खूबसूरत थी और अपने बर्थडे के दिन तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो तीनों उसे देखे ही जा रहे थे और तीनों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उन तीनों ने शीतल के साथ नशे में ज़बरदस्ती करी और उसे तीनों ने बहुत मारा, जिसकी वजह से शीतल की जान चली गई। मारने के बाद वो तीनों ने शीतल की लाश को दफनाने का सोचा। हमें इसकी लाश को दफनाना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। वैसे भी रात हो गई है, किसी ने हमें नहीं देखा है। हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। उस रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और वो तीनों शीतल की लाश को जंगल ले गए थे और एक झूले के पास उसकी लाश को रख दिया था। यार राहुल, जल्दी कर, जल्दी इसकी लाश को दफना, नहीं तो कोई आ जाएगा और हम तीनों फंस जाएंगे। बड़ी आसानी से उस बारिश की रात में उन लोगों ने शीतल को दफना दिया था और वो लोग बहुत खुश थे। उन्हें किसी ने नहीं देखा। रवि, राहुल, ये राज हम तीनों के बीच में रहना चाहिए और इस बात को यहीं भूल जाओ कि हम यहाँ माहीपुर गाँव आए थे। शीतल की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो तीनों वहाँ से चले गए और उसके बाद जब वो 1 साल बाद आए तो शीतल को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई और उसके दोस्त ऐसा करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। पर तुम शीतल को कैसे जानती हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है? विजय, शीतल मेरी बड़ी बहन थी। मैं पढ़ने के लिए शहर गई थी। कुछ दिन गांव रहना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। ये सब जानकर विजय वहाँ से वापस चला गया और शीतल की आत्मा अभी भी भटक रही है। गांव वालों का मानना है कि अब भी जब बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है तो वहाँ वो आत्मा देखी जाती है। वो आत्मा उसी झूले पर आकर बैठती है जिसके नीचे उसे दफनाया गया था।